Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is pronoun. तो बच्चों, इससे पहले हमने parts of speech में noun किया था. आज हम करेंगे pronoun. तो pronoun क्या होते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं हम सर्वनाम, जिनको हम कहाँ यूज करते हैं? Those words which are used in the place of noun. Noun की जगह हम जिन words को यूज करते हैं या to avoid हम नाउन को जो है रिपीटिशन को अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन. क्लियर? जैसे यहाँ पे क्या है, ही है, शी है, दे है, इट है. तो ये सारे क्या है बच्चों? आपके प्रोनाउन है, क्योंकि इनके इनको कहाँ यूज करते हैं हम? जैसे राम है तो हम क्या यूज करेंगे? ही. आपका नाम है शी, अगर कोई लड़की है सीता है तो हम क्या यूज करेंगे? शी. तो यहाँ पे ही, शी, दे, इट, ऑल these are your pronoun. These words are used in the place of noun or to avoid the repetition of noun. Is it clear बच्चों? Next है what is pronoun. Let's discuss the definition of pronoun. सर्वनाम की definition क्या है? The word which is used in place of a noun. वो वर्ड जो हम कहाँ यूज करते हैं, नाउन की जगह यूज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ऑल these words are called your pronoun. A pronoun is a word which is used to check the repetition of noun. जब हम बार बार किसी सेंटेंस में क्या यूज करते हैं? अगर मैं बोलूंगी सीता 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 या राम राम राम, हर सेंटेंस में हम जो है यूज करेंगे नाउन को, तो वो थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगता. तो उस रेपिटेशन ऑफ नाउन को चेक करने के लिए हम रिप्लेस करते हैं किससे? प्रोनाउन से. क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, स्टीफन इज अ गुड बॉय. अब हमने क्या बोला कि स्टीफन इज अ गुड बॉय. He obeys his parents. अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी स्टीफन इज बॉय, तो यहाँ पे स्टीफन की जगह हमने क्या यूज करा है? प्रोनाउन, दैट इज योर ही. क्या यूज करा बच्चों? ही. स्टीफन, और यहाँ पे हमने क्या यूज करा? ही. अगर मैं लिखूंगी यहाँ पे, सपोज अगर मैंने कोई सेंटेंस बनाया यहाँ पे, राम इज अ गुड बॉय. राम इज ए गुड बॉय. फिर मैं लिख रही हूँ राम ओबीज हिज पेरेंट्स. अब बच्चों हर सेंटेंस में मैं लिख रही हूँ राम राम राम. तो ये आपको अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना बच्चों? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, तो हम क्या यूज करेंगे? ही ओबेज हिज पेरेंट्स. राइट? तो दोनों डेफिनेशन, आप दोनों जो है हमने डेफिनेशन है कि वो वर्ड जो हम कहाँ यूज करते हैं, इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन. क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या करा? स्टीफन की जगह हमने क्या यूज करा? ही यूज करा, एंड ही इज योर प्रोनाउन. अगर सीता होता तो क्या होता बच्चों? शी. अ प्रोनाउन. अब दूसरा क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रेपिटेशन ऑफ द नाउन. तो यहाँ पे क्या है? राम राम. तो हम रेपिटेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? राम और राम क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. तो टू चेक द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन वी यूज प्रोनाउन. तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? ही. तो ही ओबेज हिज पेरेंट्स. क्लियर? Similarly, Einstein was a famous scientist. He was very genius. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सेम noun, और he is your pronoun. Noun, pronoun. Is it clear बच्चों? Noun और pronoun in a sentence. Clear? तो
हमने क्या करा है बच्चों, टू चेक द रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज pronoun in the place of noun. Next है बच्चों, what are you doing here? I am good player of hockey. You, I, क्या है ये? pronoun. Here in these sentences you can see that he, you and I are used as pronouns respectively. तो ये सारे क्या है, हमारे प्रनाउन है. आई प्रनाउन है, यू आपका प्रनाउन है, दे होता दे भी आपका क्या है प्रनाउन, शी होता तो शी भी आपका क्या है प्रनाउन. तो किस तरह से हमने देखा ऑल दी सेंटेंसेस कि हमने नाउन की जगह क्या यूज करा, वी यूज प्रनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन. उसको रिप्लेस करा है टू चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन. आई, वी, ही, शी. तो ये आप जो है ध्यान रखिए बच्चों, एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक कि कौन कौन से आपके पर्सनल नाउन है, कौन कौन से आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन कौन से आपके पॉसेसिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हम डिस्कस करें एंड लेटर वी विल जो है डिस्कस करेंगे इन डिटेल. क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन. आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं आपके पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स आर, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ. नेक्स्ट क्या है बच्चों? पॉसेसिव, जिसमें ऑनरशिप पता चल रहा है, योर्स, माइन, हर्स, देयर्स. Never use before noun. Possessive pronoun, never use before noun. Objective pronouns, me, him. As a object हम use करते हैं objective pronoun, me, him. I talk to him. Right? Me, him, her, as, them. तो इनको क्या बोलते हैं? Objective pronoun. Pronoun होते हैं, but क्या है नाम इसका? Objective pronoun. Next है आपका demonstrative pronoun. It is, that, these, those. When the object is near to the speaker, then we use this or these. When the object is far away from the speaker, then we use that and those. Relative pronoun who, whom. Question के लिए भी हम use करते हैं, but यहाँ पे as a relative pronoun we use who, whom, whose, which, that. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव. जैसे अभी मैंने बताया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हम सेम वर्ड्स यूज करते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस, ये हम जो है अभी डिटेल में पढ़ेंगे. देन आई विल टेल यू. इनडेफिनेट प्रोनाउंस, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये क्या है? इनडेफिनेट है. हम कह रहे हैं समबडी, तो क्या है? इनडेफिनेट है. हम किसी के लिए जो है एवरीबडी, नोबडी. नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो ये हम डिटेल में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों. तो यहाँ पे दिया गया है दे, शी, हर, ही, हिम, दे, देम. ऑल दीज वर्ड्स आर योर प्रोनाउन. फर्स्ट वन क्या है बच्चों आपका? सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन. और क्या है इसका नाम? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. A personal pronoun is used for the name of a person or a thing. तभी इसका नाम पड़ा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन. A personal pronoun is used for the name of a person or thing. I, we, you, they, he, she, it. फर्स्ट पर्सन सबको पता है I और we होता है. सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में हम you को यूज करते हैं. एंड थर्ड पर्सन क्या होता है बच्चों? he, she, it and they.
ये अच्छी तरीके से यहाँ से सिंगुलर में आई फर्स्ट पर्सन, प्लूरल फर्स्ट पर्सन इज योर वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल इज योर यू, थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर में ही शी इट यूज करते हैं और दे इज योर थर्ड पर्सन प्लूरल। क्लियर? एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा क्या है, फ्रेंड है। पर्सन के लिए हमने यूज करा है। इट इज द ब्लैक कैट, कैसी कैट है, ब्लैक कैट। इट, वी आर गर्ल, हम, दे आर एनिमल्स, दे, वी, इट, ही, क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। हमने ये नहीं लिखा कि राम इज माई फ्रेंड, सीता इज माई फ्रेंड, मोहन इज माई फ्रेंड। Instead of that, we use pronoun that is your he. Yes, she is my friend. She is my friend. तो हमने ये नहीं यूज करा, नाम नहीं यूज करा। इंस्टेड ऑफ दैट, नाउन की जगह हमने क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन। हमने राम नहीं लिखा, हमने मोहन नहीं लिखा, हमने सोहन नहीं लिखा, हमने यहाँ पे सीता, रीता, रीना, हमने नाम नहीं लिखे। हमने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट, नाउन की जगह हमने क्या यूज करा बच्चों, प्रोनाउन यूज करा। इंस्टेड ऑफ दैट, इट इज अ ब्लैक कैट। इट, वो कैसी कैट है, ब्लैक कैट है। वी आर गर्ल, हम क्या है, लड़कियां हैं। दे आर एनिमल्स, ये क्या है, एनिमल्स। लुक एट दिस पिक्चर। आई, मैं, एक के लिए। ही, लड़का है तो हम क्या बोलेंगे, ही। शी, कोई भी है, क्या बोलेंगे हम, शी। इट, चेयर के लिए हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग है, इट। वी, हम सब के लिए क्या यूज करेंगे, वी। दे, वे, यू, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम क्या यूज करते हैं, दे। सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो यहाँ पे एक है तो भी हम बोलेंगे यू, मोर देन वन है तब भी हम क्या यूज करेंगे, यू। क्लियर? तो इस तरह से ऑल दिस वर्ड्स आर योर पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सारे जितने हम यूज करते हैं, ऑल दीज आर योर, ऑल दीज वर्ड्स आर योर subjective pronoun। I, we, you, he, she, it, they। क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर से और भी ज्यादा क्लियर हो रहा है कि एक है, ही है, लड़का है, लड़की है, चेयर है, टेबल है, हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। बहुत सारे हैं तो हम बोलेंगे हम, दे, वे, यू, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। नेक्स्ट है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब भी कोई हम एक्शन करते हैं, रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा कोई एक्शन करता है, रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स। अब यहाँ पे देखो मीनिंग क्या है बच्चों सेंटेंस का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। व्हेन द एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो सब्जेक्ट जो एक्शन करेगा वो दैट इज योर वर्ब। क्या होता है वो, वर्ब। जब कोई एक्शन हो रहा है, when the action done by the subject reflects upon the subject, right, it is called reflexive pronoun। for example, क्या क्या होते हैं बच्चों, myself, yourself, himself, herself, itself, ourself। सिंगुलर चाहे वो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पे ये क्या है, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ourselves प्लूरल, yourself और yourself। Reflexive pronouns are made by adding self to the end of the personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन के आगे अगर हम क्या लगा देते हैं बच्चों, self या ourself, OURSELVES प्लूरल के लिए
तो क्या बन जाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? माई सेल्फ, yourself, himself, herself, itself, reflexive pronouns are made by adding, ये आप नोट डाउन करें, to the end of the personal pronoun. They enjoyed, तो हमने क्या बोला है? They enjoyed themselves. तो them के आगे हमने क्या लिखा? they के साथ क्या कहेंगे? themselves, plural. they क्या है? plural. तो they क्या है आपका pronoun? themselves क्या है आपका? पर्सनल प्रोनाउन. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है आपका? themselves. I will do it myself. I क्या है आपका? पर्सनल प्रोनाउन. myself क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्योंकि इसका एक्शन का जो रिफ्लेक्ट कहाँ पड़ रहा है? सब्जेक्ट पे, मैं. I will do it myself, कि मैं अपने आप करूंगा. They enjoyed themselves, वे अपने आप जो है एंजॉय किया. तो किस पे इसका एक्शन का रिफ्लेक्शन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है? रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज योर दे, आई. Clear? So they enjoy themselves. I do it myself. You will hurt yourself. So you will hurt yourself. Yourself क्या है आपका? Reflexive pronoun है, और you is your personal pronoun. She herself, वो अपने आप, herself. तो इसका क्या है? She is your personal pronoun. Herself is your reflexive pronoun. The village itself. Village itself is not very small. Itself. Clear? और सिंगुलर प्रोनाउन में क्या यूज करते हैं हम? myself, yourself, herself, himself, itself. प्लूरल में क्या यूज करते हैं? ourselves, selves, yourself, ourselves, themselves, selves. तो ये क्या है हमारे प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये क्या है बच्चों आपके? सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या जो है उसका इफेक्ट पड़ रहा है उस पे. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेटर करेंगे हम. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जितने आपके आते हैं सब आपके क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जब हम पर्सनल प्रोनाउन में क्या लगाएंगे? SELF या SELVES, तो क्या बन जाएंगे वो आपके? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? द एक्शन डन बाय द, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट ने क्या काम करा है? एंजॉय करा है, राइट? रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट. अब किसने किया है एंजॉय? themselves, अपने आप करा है. they enjoyed themselves. I'll do it myself, मैं अपने आप करूंगा. you will hurt yourself, तुमने अपने आप को हर्ट करा है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट और जो है किस तरह से जो एक्शन हो रहा है दोनों का क्या है इसमें? रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? वी यूज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ब, preposition at the middle or end of the sentences. या तो हम लास्ट में यूज करते हैं, he plays with her, right? I talk to him, we saw them. या तो लास्ट में लिखेंगे या मिडिल ऑफ द सेंटेंस. क्लियर? हेल्प मी प्लीज. तो मी क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो मी क्या है आपका? कहाँ यूज करा? एट द मिडिल ऑफ द सेंटेंस. ही प्लेज विथ हर. तो ये क्या है? ही क्या है आपका बच्चों? साथ में देखते जाएं, जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं उनको देखते रहें कि कहाँ पे कौन सा आपका जो है प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस में क्या है बच्चों? ही क्या है आपका? प्रोनाउन. क्लियर? ही प्लेज विथ हर, वो उसके साथ खेलता है. तो हर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ही क्या हो गया आपका? पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह यूज करा. प्लेज क्या है आपका? वर्ब. विथ क्या है आपका? प्रीपोजिशन. वी सॉ देम.
वी क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन, सो क्या है आपका वर्ब, देम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दे सॉ अस, सेम है, दे क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन, क्या है दे पर्सनल प्रोनाउन, और सॉ क्या है आपका वर्ब है, सी सॉ सीन, थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सॉ इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अस क्या हो गया बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है आपके पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और हर मी देम अस, या तो एंड ऑफ द सेंटेंस हमने यूज करें या हमने कहा यूज करें एट द मिडल ऑफ द मिडल और एंड ऑफ द सेंटेंस, आफ्टर वर्ब, आफ्टर प्रपोजिशन, कहा यूज करा है आफ्टर वर्ब, तो यहाँ पे क्या यूज करा हमने हेल्प मी आफ्टर वर्ब, हेल्प क्या है आपका वर्ब, मी, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव, तो आफ्टर वर्ब आफ्टर प्रपोजिशन, तो यहाँ पे ये क्या है विद क्या है आपका प्रपोजिशन है, तो आफ्टर प्रपोजिशन हमने यूज करा वी सॉ देम, तो यहाँ पे वर्ब के बाद हमने यूज करा है सॉ अस मीन्स वर्ब के बाद यूज करा, तो इधर आप कहाँ यूज करेंगे वर्ब के बाद या प्रपोजिशन के बाद या एट द मिडल और एंड ऑफ द सेंटेंसेस, या तो लास्ट में यूज करेंगे या एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस। तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हमने कहा यूज करा बच्चों, स्टार्टिंग में यूज करा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, क्लियर, ही शी इट आई यू वी दे, सारे क्या है बच्चों ये आपके पर्सनल और कौन से प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकंड हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आर सेल्फ माई सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ आर सेल्फ, कैसे हमने बनाया उनको SELF और SELVES लगा के हमने क्या बनाया इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? तो इनको आप नोट डाउन करें और लर्न करें कि कौन कौन से आपके पर्सनल प्रोनाउन है, और कोई भी सेंटेंस आता है तो आप उसमें फाइंड आउट करें कि विच वन इज योर पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्लियर है, इट इज क्लियर इन दी सेंटेंसेस कि ये क्या है आपके पर्सनल प्रोनाउन है और ये क्या है आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्लियर। डू यू लिव नियर देम, तो देम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो किसी भी सेंटेंस में यू शुड नो कि कौन सा जो है सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट इज योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप, जिसमें आपको पता चलता है पॉसेसिव। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि डिफरेंस बता रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों आया, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि इसके बाद हमने क्या पढ़ना है बच्चों एडजेक्टिव पढ़ना है। तो उस समय आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, there is a difference between possessive pronoun and possessive adjective. We use possessive adjective before noun. तो आपको ये पता होना चाहिए कि adjective क्या होते हैं, विशेषण, किसकी विशेषता बताते हैं, किसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। तो हमेशा possessive adjective कहाँ यूज होंगे, बिफोर नाउन, but possessive pronoun at the end of sentences. But possessive pronoun कहाँ यूज होते हैं, at the end of sentences. तो ये डिफरेंस इज इट क्लियर कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्योंकि वो डिस्क्राइब करते हैं मॉडिफाइड करते हैं नाउन को, दैट इज व्हाई पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज बिफोर नाउन, बट जो प्रोनाउन होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन दे यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस, इनको हम कहाँ यूज करते हैं, at the end of sentences. For example,
अब पॉसेसिव है कि मैं कह रही हूँ मेरी बुक, माई बुक, तो बुक क्या है आपका नाउन, नाउन से पहले हमने क्या यूज करा, पॉसेसिव ऑनरशिप है कि मेरी बुक, माई बुक इज न्यू, हिज कंप्यूटर इज ओल्ड, उसका कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है आपका नाउन, इट्स कैट, कैट इज योर नाउन, आर हाउस, आर क्या है आपका पॉसेसिव मेरा घर, योर डॉग तुम्हारा, तो हिज, हर, आर, माई, योर, देयर, इट्स क्या है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इन्हें हमने कहा यूज करा है बिफोर नाउन। ये मेजर डिफरेंस है पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में, क्लियर। तो माई, हिज, इट्स, आर, योर क्या है ये आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। यहाँ क्या है बच्चों योर, बट यहाँ पे क्या बन जाएगा योर, माई का क्या बन जाएगा माइन, माई होगा तो क्या होगा बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव, अगर माइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों पॉसेसिव प्रोनाउन, योर्स, योर का योर्स, आर का आर्स, हिज का हिज रहता है बच्चों, हर्स, हर का हर्स, देयर्स, तो सब में हमने क्या देखा कि हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में सेम रहता है, अदरवाइज सब में क्या लग जाएगा एस लग जाएगा, हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स, इट्स भी एज इट इज रहता है, और माई का क्या हो जाएगा बच्चों माइन। तो ये डिफरेंस है, और इनको हम कहाँ यूज करते हैं, ये जितने वर्ड्स दिखाए गए हैं यूज बिफोर नाउन, बिफोर नाउन, क्लियर। और ये कहाँ यूज होते हैं एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस, we use it at the end of the sentences, clear। the new book is mine, तो आपने देखा होगा पहले में हमने क्या लिखा my book is new, अब हम क्या बोल रहे हैं we use it, सॉरी, द न्यू बुक इज माइन, ये जो नई बुक है वो किसकी है मेरी है, और पहले वाले सेंटेंस में क्या बोला हमने माई बुक इज न्यू, तो वहां पे बुक क्या है आपका नाउन, तो नाउन से पहले हमने क्या यूज करा एडजेक्टिव, बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं पॉसेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस कि जो नई बुक है द न्यू बुक इज माइन, द न्यू कैट इज हिज, द न्यू, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं हिज कंप्यूटर, उसका कंप्यूटर, तो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि हम नाउन से पहले यूज कर रहे हैं तो क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम पॉसेसिव प्रोनाउन में भी हिज को यूज करते हैं, बट कहाँ यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, द न्यू कैट इज हिज, इन्हीं सेंटेंस से देखें आप, द न्यू एड्रेस इज हर्स, द न्यू हाउस इज आर्स, द न्यू कंप्यूटर इज देयर्स, उनका है मेरा है, द न्यू कैट इज हिज, उसकी है नई कैट, द न्यू एड्रेस इज हर्स, उसका है, द न्यू हाउस इज आर्स, तो ये डिफरेंस है कि हिज, हर, आर, योर, माई, देयर, इट्स यूज करेंगे, और बिफोर नाउन यूज करेंगे देन इट इज क्या होगा बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव, जब इसमें हम एस लगा देंगे और माई का माइन बन जाएगा, हिज का एज इट इज रहेगा, तो क्या बन जाएंगे बच्चों ये पॉसेसिव प्रोनाउन, बट वी यूज इट कहाँ यूज करेंगे एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस, क्लियर। माइन, योर तुम्हारा, इट्स, हर्स, हिज, लड़के के लिए क्या यूज करते हैं हिज, हर्स, आर्स हमारा, देयर्स तुम्हारा, क्लियर, या उनका, योर्स तुम्हारा, देयर्स इनका, मतलब सबका बोल रहे हैं देयर्स, क्लियर, द न्यू कंप्यूटर इज देयर्स उनका है, न्यू कंप्यूटर किसका है उनका है, तो ये मेजर डिफरेंस है, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है पॉसेसिव एडजेक्टिव, दोबारा पढ़ेंगे जब हम एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको ये बताने के लिए टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड
possessive pronouns, we discuss it here. Clear? यहाँ पे क्लियर है आपको पिक्चर कि पॉसेसिव प्रोनाउन है ये और पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज बिफोर नाउन. मेजर डिफरेंस यही है, ये यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. We use it at the end of the sentences. क्लियर? और ये कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन. बिफोर नाउन. इज इट क्लियर? माइन, यहाँ पे पिक्चर में देखिए, माइन, yours, hers, ours, theirs, his, its. अब कोई बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए कि पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है. हाउ टू यूज पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज. तो यहाँ पे भी सेम है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है? दोनों में हम यूज करते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यूज करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी सेम यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. बट कैसे यूज करते हैं? क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या होता है बच्चों? नाउन. क्योंकि वो किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है. नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं. तो demonstrative adjective always used before noun. Clear? This, that, these, those. Clear? तो this और these, जैसे मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि this और these we use when the object is near to the speaker. Singular होगा तो this, plural होगा तो these. When the object is far away of the speaker. और सिंगुलर होगा that, प्लूरल होगा those we use. Clear? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? दोज बॉल्स. दूर अगर कहीं बॉल्स पड़ी हैं तो हम क्या बोलेंगे? दोज बॉल्स. फार अवे, दूर है. ये क्या है? दीज बॉल्स, प्लूरल, नियर है. नियर टू द स्पीकर. ये क्या है बच्चों? दूर है. ये क्या है? नियर टू द स्पीकर. ये क्या है? फार. यहाँ पे है बॉल. फार अवे. फार अवे, दूर है. क्लियर? तो हम क्या यूज करेंगे? दैट. एक है तो सिंगुलर, प्लूरल है यहाँ पे फार अवे, तो हम क्या यूज करेंगे? दोज. पास में है, बहुत सारी बॉल है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे? दीज. अगर एक बॉल है और नियर टू द स्पीकर है, क्लोज है, देन वी यूज दिस बॉल. क्लियर? दिस इज अ बुक. तो हमने क्या क्या यूज करा यहाँ पे? दिस इज अ बुक, कि यहाँ बुक है. दीज आर बुक्स. तो डिफरेंस क्या है बच्चों? कि यहाँ पे अगर हम these walls बोल रहे हैं तो क्या है ये? these walls. It means these walls. तो क्या है? बहुत सारी walls हैं और near to the speaker है, close to the speaker, right? तो हम यहाँ पे यूज करेंगे these. But what is the difference between demonstrative pronoun and demonstrative adjective? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्यों बता रहे हैं हम आपको? क्योंकि later we will discuss this topic, adjective. विशेषण को हम जो है डिस्कस करेंगे. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दैट इज व्हाई वी डिस्कस हियर. क्या डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे? वी आर डिस्कसिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दोस,
ऑलवेज यूज बिफोर नाउन, क्योंकि ये क्या करता है, मॉडिफाइड करता है, इसको डिस्क्राइब करता है, किसको, नाउन को. दैट इज व्हाई वी यूज दिस, दैट, दीज, दोस बिफोर नाउन. नाउन से पहले यूज करते हैं. यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, क्लोज टू द स्पीकर, और ये क्या है आपका, फार अवे टू द स्पीकर. क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने आपको बताया है, दिस इज द बुक, these are books, that is a book, those are books. क्लियर? इसीलिए हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन में व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि लेटर हम जो है ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो आपको यू शुड क्लियर, कि होना चाहिए आपको क्लियर कि क्या डिफरेंस है. क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई करता है नाउन को, डिस्क्राइब करता है नाउन को. दैट इज व्हाई वी यूज इट बिफोर नाउन. क्लियर? और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, इट इज वी यूज इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. क्लियर? तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स है, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि हम यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं और कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों कनेक्टिव प्रोनाउन और कंजक्शन. रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, हु, whom, whose, which, that. यूज फॉर पर्सन ओनली. हम किसी के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं. द बॉय हु केम, अब हमने यहाँ किसके लिए, पर्सन कौन है बच्चों, द बॉय. बॉय इज पर्सन. हु केम हियर इज अ बॉय. पर्सन के लिए बात करें. आई हैव अ सन whom I love very much. तो पर्सन कौन है, सन. दिस इज द बॉय whose brother lives in Mumbai. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, बॉय whose brother. तो बॉय क्या है, यहाँ पे पर्सन है, whose brother lives in Mumbai. तो यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं. तो who, whom, whose we use only for person. तो ये keep it in your mind कि कौन सा वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं. तो यू शुड नो कि यहाँ पे who, whom, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं और हम कैसे यहाँ पे यूज करें. तो रिलेटिव वर्ड से आपको मीनिंग क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, रिलेशन, रिलेटिव. क्लियर? तो जितना पढ़ा है बच्चों, इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं और देन वी विल कंटिन्यू. तो बच्चों डिफरेंट टाइप के हमने प्रोनाउन पढ़े हैं. यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हमने आज डिस्कस किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्योंकि एकदम सारे पढ़ेंगे तो आप लोग जो है कंफ्यूज करेंगे, तो इनको थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉसेसिव, ऑब्जेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो पहला हमने क्या पढ़ा था बच्चों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग. जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल हम क्या यूज करते हैं, आई और वी को यूज करते हैं. सेकंड पर्सन चाहे वो सिंगुलर हो एज वेल एज प्लूरल हो, वी यूज यू. चाहे सिंगुलर होता है चाहे प्लूरल, वी यूज यू. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं बच्चों, ही, शी, इट, और प्लूरल क्या होता है बच्चों, दे. क्लियर बच्चों? तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया आपको, ही इज माय फ्रेंड, ही इट्स अ ब्लैक कैट, वी आर गुड, दे आर एनिमल्स. तो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, राम नहीं लिखा है, सोहन, मोहन, कोई भी नाम लिख रहे हैं, या कोई लड़की का नाम है, रीना है, रीता है, बट वी यूज, क्या यूज करा हमने, प्रोनाउन यूज करा इन द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह हमने क्या यूज करा, प्रोनाउन. क्लियर? इट्स अ ब्लैक कैट. तो ऑल दिस वर्ड्स आर योर प्रोनाउन. सारे क्या है, ये प्रोनाउन है. तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा और उसके डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस करें. तो आप लोग जो है घर में जाके इसको रिवाइज करें कि कहाँ पे हमें कौन कौन से टाइप्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है. रिवाइज द टॉपिक एट होम. In the next lecture, we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.